ईश्वर दयाल अस्पताल एवं ट्रोमा सेंटर, डॉक्टर GN चौपाल, MBBS MS पटना, जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर DM प्रसाद MBBS, जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, डॉक्टर MN प्रसाद MBBS MD एनेस्थेटिक। यहाँ आपको सुविधा मिल सकती है जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा किडनी, गोल ब्लैडर अति आधुनिक मशीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की जाती है। ICU की सुविधा और सभी प्रकार के ट्रोमा एवं मेडिकल की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। को हरा, बीजेपी को हरा, वो तेजस्वी यादव नहीं है। कुछ लोग गलतफहमी में मत रहिए। मुसलमान का मतलब, क्यों मुसलमान महागठबंधन को वोट देगा? जब आप NRC में नहीं गए, जब आप किसी गठबंधन में नहीं गए, किसी लड़ाई में नहीं गए, किसी शाहीन बाग में नहीं गए, दिल्ली के दंगा में नहीं गए। दिल्ली के दंगा में पप्पू यादव, मस्जिद मंदिर में पैसा दिया पप्पू यादव। जब आप कहीं नहीं गए, मुसलमान कोशिश करता है कि अधिकतर NDA को, बीजेपी को चुनाव कौन हराएगा, एग्रेशन के चलते। वो भी जब हम एग्रेशन की बात करते हैं तब। ये मैं छोटे से चीजों का मूल्यांकन करके आपको बता रहा हूं। नेक टू नेक बताऊंगा तो लंबा होगा। एक एक विधानसभा का मूल्यांकन हमने किया है। पहली बार 43 सीट महागठबंधन लाए फर्स्ट फेज में। क्यों लाया? उसके पीछे 3 कारण। पहला कारण, जो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ माहौल बनाया था, वो माहौल इवेंट्स को मजबूत करके महागठबंधन उसको मजबूती के साथ जनता के बीच फोकस किया। गठबंधन सर परिस्थिति न तय करेगा कोई रास्ता। साधु परिस्थिति आएगा तो क्या ऐसा नहीं है कि गठबंधन नहीं किया जाए? परिस्थिति बनी तब ना एक दिन में 11 सीट बीजेपी से ने दे दिया सहनी को, एक ही दिन में। परिस्थिति बनी ना कि मांझी चले गए। परिस्थिति ना आपको कहीं खड़ा करेगा। आप उस लायक खड़े रहिएगा तब ना परिस्थिति का रास्ता भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। यदि हमको परिस्थिति मिला होता तो हम चुनाव, अब हो सकता था कि हमको भी 6 सीट 8 सीट पर परिस्थिति में हम व्यक्तिगत तौर पर समझौता कर लेते, और वैसी परिस्थिति थी कि 6 सीट पर हम चुनाव लड़ सकते थे गठबंधन करके। अभी से ब्रेन मेकअप करिए ना कि ठीक है संघ, यदि उस वक्त गठबंधन में ये परिस्थिति आती है तो 6 पर आता है, 8 पर आता है तो उतने पर लड़िए, आप फाइनल करिए। उसी पर अभी से ब्रेन मेकअप करके आगे बढ़ेंगे। आपसे हम 5 साल कामों लेते हैं, संघर्षों कराते हैं, और चुनाव के वक्त 4 ठोप पर आके खड़े हो जाएंगे। दिसंबर के बाद कोई शादी लगन 14 के बाद नहीं है। 14 के बाद हमें भारत की आवाज बननी चाहिए और यहीं से अपनी राजनीतिक सामाजिक भविष्य को खड़ा करना चाहिए। और ये सबसे उचित प्लेटफॉर्म होगा आपके राजनीतिक सर्वाइवल की शुरुआत। एक दूसरा चीज, जो लोग होल टाइमर हो वही जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष वो न बने किसी भी परिस्थिति में जो लोग कम से कम 50% भी समय अपने प्रखंड को नहीं दे पाते। आप जहां जाते हो वहां सभा कीजिए। आप सिर्फ जाइए नहीं, आप महीने में 10 सभा कीजिए। इशू पर, पार्टी पर जहां जाते हैं वहां पब्लिक को एहसास कराइए कि मैं हूं लेकिन आप नहीं होते हैं। सभा करके एहसास कराइए। तो तीसरी चीज, सदस्यता और संविधान के मुताबिक
संगठन को बनाइए जो किसी भी परिस्थिति में, होल टाइमर कौन कौन रहिएगा वो आप हमको बता दीजिए। अहंकार में जीने वालों का कोई जगह दल में नहीं होगा। वर्कर के साथ हैरार्की मत कीजिए, वर्कर को वर्कर समझिए। पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से ऊपर समझिए। इसमें कौन लोग हैं इसको तय करिए। कौन लोग बिहार और सोसाइटी के हित में हाफ टाइम देंगे वो तय करिए, फुल टाइम देंगे वो तय करिए। 6 महीने के अंदर हर जिले में छोटी सी जमीन पर भी एक कार्यालय हो, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, इसको तय करिए। संकल्प लीजिए कि सबसे पहले कार्यालय और हर जिला में जिला अध्यक्ष वो बने जो दूसरों को मां समझे। मां के तरह गाइड होना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, माहौल नहीं है। अंत में आगे बोलेंगे माहौल बन गया, चुनाव लड़ेंगे। के बाद जो भी चुनाव लड़े हैं जिस क्षेत्र में, आप जिला मुख्यालय पर भारत के किसानों के और बिहार के धान, बिहार में मंडी लागू हो, बिहार में एमएसपी लीक करके दें, बिहार के मक्का और धान जो रखा हुआ उसकी खरीदारी टैक्स सिस्टम से हमको अलग करें, मंडी लागू करके मंडी में एमएसपी के मूल्यों को लिखित दें और उचित मूल्यों पर हो, किसान की बिजली पानी फ्री हो। इन मुद्दों को लेकर के 15 दिसंबर के बाद अनिश्चितकालीन, जैसे एनआरसी एनपीआर अन्य जगहों पर आपने बड़ा लड़ाई लड़ा था, भारत के किसानों के लिए आपको मन बना के जाना पड़ेगा कि हम 100 से 50 संख्या से शुरू करेंगे और 1 महीना तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सशक्त विपक्ष के मुख्य धारा में खड़े हो जाए। अभी आपके पास लड़ने के लिए इससे बड़ा उचित प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। यदि हमारे साथी 1 मिनट के लिए भी चूक गए कि संख्या ज्यादा उनकी हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने की संख्या वर्तमान के सरकार की नहीं थी। जब कोई सरकार और सत्ता में आता है तो परिस्थिति सबकी बनती है। अब आज उस बातों पर रोना कि जबरदस्ती की सरकार है, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जन अधिकार पार्टी और हमारे साथी अपने विधानसभा में संगठन की मजबूती कैसे करें, बूथ कमेटी कैसे बने, पंचायत कमेटी कैसे बने, अभी से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जो सरकार है वो बहुत अस्थिर सरकार नहीं है। केंद्र की जो नीयत है वो बहुत अच्छी, अपने सहयोगी पार्टियों के प्रति अच्छा नहीं रहता है। वर्तमान की सरकार का जो सहयोगी पार्टी है वह आंतरिक मनभेद और मतभेद के कारण गिरेगा, इसको आप मान लीजिए। विचारों का भी मतभेद है, संख्या बल का भी मतभेद है और भविष्य, चाहे हम आपके हित में, बहुत सारे साथियों ने संगठन में रह के दगा दिया, उसको संगठन में कोई रास्ता और जगह अब नहीं मिलेगी। जिसको जहां जाना हो जाए।
अनुशासन कमेटी बनेगी और उन्हीं पर जिंदगी का दौर लगाएंगे जो खुद अपनी क्षमता पैदा करके चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा। परिस्थिति किसी राह को तैयार करेगा, लेकिन व्यक्ति अपना राह तैयार करने को, हम परिस्थिति को भी अब तैयार करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कई तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं बिहार में। सरकार गिर सकती है, सरकार बन सकता है, 2022 में चुनाव हो सकता है, भाजपा का नारा हो सकता है, कांग्रेस कहीं जा सकती है, जदयू कहीं अलग हो सकता है। नीतीश कुमार जी को खुद के उनके लोगों ने काफी ठगा, खुद के लीडरों ने अकेला कर दिया।